अब ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ आज के दिन के महत्व को भी हम समझ रहे हैं। आचार्य जी, अब आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, माघी पूर्णिमा का दिन क्यों इतना खास होता है? जो वहां पर लोग पहुंचे हैं वो तो स्नान करेंगे ही, लेकिन जो नहीं जा पाए हैं वो क्या करें? देखिए, जो नहीं जा पाए, मैं सत्य कहता हूं और बार बार मैं इस शब्द को कहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का, और आज इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है मैं उसका धन्यवाद करता हूं, ये जो उपकरण है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो लोग नहीं जा पाए हैं उनके घर में कुंभ है। आप वहां जाकर के श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा कि दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप का वेद पुराना, यानी दर्शन करने से, इनमें से कुछ भी हो जाए तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, इस प्रकार का शास्त्रोक्त वर्णन है। क्या? अगर दर्शन हो जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा जी का स्पर्श हो जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अगर हम पान कर लें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप का वेद पुराना। और तो इस कारण से जो सबसे पहला होना चाहिए, जो सबसे पहला कहा गया कि पाप को नष्ट करने का सबसे पहला रास्ता क्या है, वो है दर्शन का। तो वो दर्शन जो हो रहा है वो जीएनटी के माध्यम से सभी लोग अपने घर में बैठ करके दर्शन पूरी तरह से कर रहे हैं। मुझे तो यहां तक लगता है कि अगर शायद कुंभ में पहुंच करके भी इतना क्लियरिटी से दृश्य को नहीं देखा जा सकता है, कुंभ में पहुंच करके भी एक साथ अयोध्या, काशी और मथुरा महाकाल के भी दर्शन किए जाएं, साथ में उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लिए जाए, भगवान शंकर का दर्शन हो जाए, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाए, वहां संतों का दर्शन हो जाए, और उसके साथ साथ भगवान राम का जो जन्म स्थल है अयोध्या का दर्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जीएनटी के माध्यम से तीनों दर्शन अगर एक साथ हो रहे हैं तो प्रत्येक घर में जीएनटी ने कुंभ स्थापित कर दिया है, वो चाहे देश है या विदेश है। तो मैं उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, दर्शन आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो गया मज्जन अर्पान की बात, जो श्री रामचरितमानस दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप का वेद पुराना। घर में आपके या तो कोई, जैसे हमारे यहां भी किसी ने आकर के कुंभ का जल दिया कि ये जल, और हमारे ऑफिस में किसी ने आकर के, लोग आ रहे हैं तो लोगों को कुंभ का जल दे भी रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा दिया है तो आप उसको लेकर के आचमन कर लीजिए, गंगा जी का स्मरण कर लीजिए, उसको डाल करके स्नान कर लीजिए, वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आपको कुंभ में जाकर के प्राप्त हो सकता है। अगर वो भी नहीं संभव है तो घर में गंगा जल रखा हुआ है, उसको लीजिए और डालिए। जैसा कि अभी आचार्य जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि सिर्फ स्मरण कीजिए, मंत्र बताया, एक बड़ा सुंदर मंत्र है, गंगे चयो यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आचमनियम सन्निधम कुरु। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मंत्र का उच्चारण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए, गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान जब कर रहे हैं तो वहां पर अपने नेत्रों को बंद करके अपने मन के द्वारा ये महसूस करते हुए कि हम तीर्थ क्षेत्र प्रयाग के अंतर्गत हैं, वहां पर स्नान कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना करते हुए, और फिर स्नान करने के बाद, देखिए स्नान ही विशेष नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि माघ मकर गज तीर्थपति आओ सब कोई, सभी लोगों ने आकर के वहां पर स्नान किया, लेकिन स्नान करने के बाद क्या किया, पूजहि माधव पद जल जाता और परस अखय बट हर्षित गाता, और उसके बाद क्या कहा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण ही तत्व विभाग और कहीं भगत भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। स्नान करने के बाद ब्रह्म का स्मरण कर लेना, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने गंगा जी में जाकर के स्नान कर लिया है, मेरे पाप धुल गए हैं, मैं निष्पाप हो गया हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंगा जी में स्नान करने के बाद ब्रह्म का स्मरण करना, अपने आप को पहचानना, भगवान का ध्यान करना, इससे हम निष्पाप होते हैं। तो जीएनटी ने आपको दर्शन करा दिया, नहीं जा पा रहे गंगा जल डालिए और उससे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपने घर में बैठ करके भगवान का स्मरण कीजिए। मैं इस सभी चीजों को जो कह रहा हूं वो मैं वास्तविक प्रमाणिक जो बात है उसको कह रहा हूं, क्योंकि जब कुंभ के जो आयोजन की चर्चा होती है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने कहा कल्पवास की चर्चा होती है, माघ महीने की चर्चा होती है, तीर्थराज प्रयाग की चर्चा होती है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जब वहां पर सभी संतों ने, ऋषियों ने आकर के स्नान किया, भारद्वाज मुनि जो है वो यज्ञवल्क जी को रोकते हैं
उनके चरण को स्पर्श करते हैं और नहाने के बाद भी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ शंका थी, मेरे मन में कुछ विचार था, मेरे मन में कुछ भ्रम है ब्रह्म को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, वो मेरा मिट नहीं रहा है। तो जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे मेरे मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, इस प्रकार कुछ भगवान के चरित्र को आप सुनाइए। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहूं कि शायद आप जनरली न्यूज चैनल पर सिर्फ न्यूज देखते हैं। ये पहला ऐसा न्यूज चैनल है जहां पर आप न्यूज तो देखते ही हैं, न्यूज के साथ साथ भगवान की जो वास्तविक कथा है उसको भी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपने गंगा जल डाल करके स्नान कर लिया है, पूरे दिन आप वास्तविकता में जीएनटी खोल करके बैठे रहिए। अभी मैं बैठा हूं, आचार्य जी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हुए हैं, कोई ना कोई आचार्य या कोई ना कोई शास्त्री, और मुझे तो लगता है आजकल जीएनटी के जितने भी एंकर हैं सब लोग धर्म को पूर्णता जानते हैं, तो उनको भी शास्त्री आचार्य की उपाधि देना गलत नहीं होगा। तो आपको धर्म की जो जानकारी है वो पूरे दिन मिलती रहेगी, आप श्रवण करते रहें, आप वास्तविकता में समझेंगे कि आप कुंभ के अंदर ही उपस्थित हैं। तो गुंजन जी, अगर मैं इस बात को कहूं कि भाई जो लोग घर में, आपने कहा कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो मैंने बताया है कि आप जल डाल लें, गंगा जल डालकर स्नान कर लें घर में। हाँ, वास्तविकता में कहूंगा ऐसा ही चैनल लगा करके पूरे दिन देखें जिसमें अच्छी बातें की जा रही हैं, सात्विक बातें की जा रही हैं, जिसमें आपको इस प्रकार के तीर्थ स्थलों का वास्तविकता में दर्शन इत्यादि कराया जा रहा है। बिकॉज होता क्या है कि ये दो इंद्रिय हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हमारी श्रवण की इंद्रिय, हमारा कान, और एक हमारी आंखें, जो ये देखती हैं और जो श्रवण करती हैं, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर परिवर्तन आता है। तो यदि आप पूरे दिन सात्विक चीजों को सुनेंगे, सात्विक तीर्थ क्षेत्र का दर्शन इत्यादि करेंगे, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि पूजन का, यज्ञ का, इस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत और प्रहलाद जी ने भी कहा था कि जो नवधा भक्ति है उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण करना और दूसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। तो जीएनटी आपको दोनों चीजें कराने का प्रयास कर रहा है।